हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है आपको लेकर। ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और आज मैंने सोचा था 2 वीडियोस अपलोड करने के लिए, अगर हो पाएंगे तो कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो नहीं कर पाऊंगी। तब यही वीडियो बस जाएगा आज, ठीक है। या जब भी आप देख रहे हैं, मैंने 2 वीडियो का बोला था, एक भी जा सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। मतलब आप किसी को भी रिसेंटली आपकी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि करंट एनर्जीज पे रीडिंग होती है, कि आपने रिसेंटली या फिर अपना स्टैंड लिया है कहीं पे। अगर आप काम करते हैं कहीं पे, वर्क प्लेस है या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर आप स्टडी करते हैं, या फिर आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आपका आना जाना है फैमिली में, तो आपने किसी को तो बहुत कॉन्फिडेंटली कोई बात कही है, बिना उस इंसान को ज़्यादा हर्ट किए। हर्ट मुझे वो इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने वहाँ पे जिस तरह से बोला है, वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, ठीक है। आपने कोई चीज़ कही है, करंट एनर्जीज है कि आपने कोई चीज़ कही है, और वो चीज़ में दम है। कहते हैं ना, उसके बात में दम है, यानी उसके बात में एक तो फैक्ट है, उसके बात में दम है, एक कॉन्फिडेंस है। तो वो मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है कि आप मैन हैं या वेमेन, आपने रिसेंटली किसी से कोई बात कही है, अपने वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, फैमिली के बीच में, या किसी से यूं ही बात किया हो आपने, और उसमें पता चल रहा है अपोजिट जेंडर को स्पेशली कि यार इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर आप मेन भी हैं तो विमेन को लगता है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, विमेन हो तो मेन को लगता है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है आपकी बातों में, ठीक है। आपकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो शक्ति है वो बयां होती है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली पहले दिख रहा है, ठीक है। आप में से बहुत लोग, मुझे लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप बहुत मतलब मुंह फट भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करते हैं। जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे चुप रहना चाहिए, आप चुप रहते हैं। लेकिन आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो कुछ भी आपके मुंह से जिससे झूठ भी नहीं निकल पाता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे व्यूअर्स हैं कोई भी, आप, ठीक है, मैन या वुमेन, आप कहीं गए, ठीक है, आप कहीं गए और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अपोजिट जेंडर भी हैं, ठीक है। अपोजिट जेंडर पे रीडिंग कर रहे हैं तो अपोजिट जेंडर है, यानी अगर आप मैन हैं तो वुमेन, वुमेन है तो मैन, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई बात बोलनी थी और आपने अपने आप को रोका कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, कि मुझे इनका बिहेवियर पसंद नहीं आया, ठीक है, ये बात मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। लेकिन नहीं नहीं करते करते आप अल्टीमेटली आपके मुंह से वो बात निकल ही जाती है कि नहीं, मुझे पसंद आया आपका बिहेवियर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, मत बोल, मत बोल, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होती है। अक्सर हम कंट्रोल क्या करते हैं, आप भी, मैं भी, कभी ना कभी किसी ना किसी ने किया ही होगा, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दे के बताऊं, अभी के लिए बस एग्जांपल है। मान लीजिए मैं कहीं गई हूँ, ये आपके साथ होगा, ठीक है, और मैं बहुत चाह रही हूँ कुछ बोलना कि नहीं, बिहेवियर पसंद नहीं आया मुझे, मुझे एकदम पसंद नहीं आया। फिर अपोजिट जेंडर ने मान लीजिए कुछ कुक किया है मेरे लिए और मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को कि नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी, या नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि अच्छा नहीं बना है या अच्छा नहीं लगा बिहेवियर। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मुंह से निकल जाता है कि नहीं अच्छा है, ठीक है। और वो रूड लग सकता है, जैसे आपके नज़र में, व्यूअर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके नज़र में आपको लगेगा यार ये रूड तो नहीं हो जाएगा अगर ऐसे बोल दिया जाए तो। लेकिन एक्चुअली में आपने सच बोला कि नहीं अच्छा लगा। अब क्या बोले इसके आगे, एक्सप्लेनेशन क्या दे, क्या समझाएं इसको जाके डीप में, कि अच्छा नहीं लगा इनका बिहेवियर, अच्छा नहीं लगा इनका खाना, अब मैं और क्या बोलूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। मान लीजिए आप किसी मैरिज में गए हो, वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आया, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे मुझे नहीं पसंद आया यार, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, सीधी सी बात है। अगर आप कहीं पे बॉस हो, काम करते हो, सीनियर हो, मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा काम, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया ये चीज़ें, ठीक है। या मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो दुनिया की नज़र में लगता है कि रूड है, लेकिन वो सच होती हैं। वो ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है कि आपने सामने वाले इंसान को डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं पसंद आए तुम मुझे, या तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया, तुम्हारी बातें, तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। और ये चीज़ें अपोजिट जेंडर को इस समय पे करंट एनर्जीज में, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, उनको आपकी ये एनर्जी पसंद ना आए, लेकिन अभी उनको पसंद आ रही है। उनको लग रहा है एटलीस्ट ये पहली फीमेल या मेल है, ठीक है, अगर आप मेन हैं या विमेन हैं, जो मुंह पे बोल रहे हैं कि पसंद नहीं आया है, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपोजिट जेंडर को आपकी तरफ, वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे। और अगर आप ऐसा कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ, तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। या फिर अगर आप फैमिली लाइफ में है, फ्रेंड्स लाइफ में देखिए, अपना प्रोफेशनल लाइफ में देखिए, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रही हैं कि इस तरह से आप ध्यान अपोजिट जेंडर का अपने तरफ खींचेंगे, ना चाहते हुए भी, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो आप चाहते तो नहीं हो, ठीक है, आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो। कभी कभी रीडिंग में लगता है कि व्यूअर्स भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं तब अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है कि स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं एज सच, लेकिन फिर भी अपोजिट जेंडर की तरफ से अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। आप में से जो लोग काम करते हैं, स्टडी करते हैं, या कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि एक लेडी को देख पा रही हूँ, आप मेन भी हो सकते हैं, दोनों के लिए रीडिंग होती है, मेन या विमेन, आप जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे विजन जो आया है वो एक लेडी का आया है, वो बैग लेके कहीं जा रही हैं, ऐसे साइड बैग होता है, ये कुछ किस कलर का है मैं वो भी बता दे रही हूँ। ये मैरून है, नहीं तो ये लाइट कलर का, इसमें पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ आपको। वो एक, अच्छा जो भी है छोड़िए, एक बैग है, ठीक है, उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ वो ऐसे टांगा हुआ है उन्होंने, और कैरी कर रही हैं, और वो कहीं जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाते हो, ठीक है, जहाँ भी जाते हो, वहाँ पे आपको लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, आप अपने घर से निकल रहे हो किसी भी काम के लिए, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, ठीक है, आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, कहीं स्टूडेंट हो, या कोई हॉबी क्लासेस में जा रहे हो, या कुछ सिखाने के लिए आप जाते हो लोगों को, क्योंकि वो औरत ऐसी जो विजन में दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है वो दूसरों को सिखाने के लिए जा रही है कहीं पे कुछ, ठीक है, या कुछ लोग ट्यूशन्स भी देते हैं, ठीक है, या कुछ भी करते हैं, या कुछ सिखाते हैं, कुछ स्किल सिखाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप कभी भी आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान तो आपके काम पे होता है, लेकिन लोगों का ध्यान, अपोजिट जेंडर का ध्यान आपकी तरफ होता है। वो इंटरेस्टेड हैं आपके वर्क में, आपका काम उनको बहुत पसंद आता है, आप उनको बहुत पसंद आते हैं। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं आज, आपका काम की तारीफ भी आ रही है, और प्लस तारीफ, और एक तो आपकी, क्योंकि आपका ध्यान अपने काम पे है, लेकिन लोगों का ध्यान आपके ऊपर है। मतलब कोई इंसान बिजी रहकर भी कितना अच्छा दिख सकता है, खूबसूरत दिख सकता है, ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब मतलब कोई इंसान इतना काम करके भी उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, ये बात यहाँ पे दिख रही है। एक विज़न आया है मेरी फीमेल व्यूअर्स के लिए, ठीक है, या मेल के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक विज़न आया है, एक बहुत ही पुराना सीरियल है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती हूँ, मैंने बस ये अचानक से विज़न में आया है, ये बहुत पुराना है, ठीक है, और इसका लिंक जो है ना वो मैं आपको नीचे दे दूँगी, इसका प्रोमो का लिंक मैं नीचे दूँगी, क्योंकि उसमें जो लेडी रहती है ना, वो मतलब जो भी सीरियल है, वो उस पे रहता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहती हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करती हैं, लेकिन मैरिज नहीं करती हैं, ठीक है, मैरिज करने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसके ऊपर वो कहानी है, और फिर उनके लाइफ में कोई इंसान आता है जो यंग रहता है, यूथफुल रहता है, फ़नी रहता है, और ऐसे करके ही स्टोरी है। तो ये स्टोरी सबके साथ नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग मैरिड भी हैं, ठीक है, तो जो मैरिड हैं वो उसको उस नज़र से ना देखें, मैरिड हैं वो उसको इस नज़र से देखें कि अपोजिट जेंडर आपको हार्ड वर्किंग समझ रहे हैं कि आप कितना काम करते हो, आपसे बहुत सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस नज़र से देखें, अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आप उस नज़र से देख सकते हो कि हाँ, ये आपके लाइफ में कैसे बैठेगा, जो मैं लिंक आपको नीचे दूंगी। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ इस समय पे, मुझे खुद
खुद सर्च करना होगा, फिर मैं आपको दे दूँगी। उसमें जो लेडी होती हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने करियर वगैरह में, बिज़नेस में, और लेकिन मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो कहीं न कहीं वैसा आपको देख रहे हैं, जो अपना ख़्याल रखना भूल जाती हैं कहीं न कहीं बिज़ी शेड्यूल में, लेकिन फिर भी शी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब अच्छी दिख रही हैं वो, ठीक है? मेरे नज़र में, स्पेशली मेरे नज़र में, ठीक है? चलिए, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि आप काम की ही बातें करते हो, ज़्यादा बकवास की बातें नहीं करते हो, लेकिन जब भी आप बातें कर रहे हो काम की भी, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लगाकर, कान लगाकर सुनते हैं लोग, ठीक है? यानी अपोज़िट जेंडर आप में इंटरेस्टेड है, तो अगर आप काम की भी बातें करेंगे या कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, तो वो सुनते रहेंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना। तो अगर आप कुछ काम की बातें कर रहे हो, तो वो चुपचाप बैठकर आपकी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है जो बता रहा है कि अम, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वॉइस है, वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं और हील करती है, प्लस आपसे बातें करना अच्छा लगता है, घंटों बातें करना अच्छा लगता है अपोजिट जेंडर को। तो अगर आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं अपोजिट जेंडर, तो वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, यहाँ पे वो भी आ रहा है, और आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ हैंग आउट करना चाहेंगे, यहाँ पे ट्रिप प्लान हो सकता है, आप कहीं जा सकते हो। अगर आप इस समय पे यंग हो और आपको इतनी छूट मिली हुई है, अलाउड है आपका, तो आप जा सकते हैं बाहर, क्योंकि ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, अगर अभी आप अलाउड हो, या फिर आपके पास आप उस कंडीशन में हो, फ्री हो, ठीक है? उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अपोजिट जेंडर आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो आपके साथ बाहर जाना भी पसंद करेंगे। चलिए, इंट्यूशन बहुत तेज़ है आपका, ठीक है? तो इस समय पे अपोजिट जेंडर ये नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई माइंड गेम खेला जाता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे आप विमेन हो, आपके साथ माइंड गेम नहीं खेला जा सकता, क्योंकि आप समझ रहे हो इंसान सामने वाला कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है? बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे हो कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है, या मेरे सामने जो इंसान काम कर रहा है, कर रही है, ठीक है? अगर आप मेन हो तो कर रही है, और विमेन हो तो कर रहा है, वो कैसा है, उसके इंटेंशंस कैसे हैं, ठीक है? तो ये डेविल का कार्ड भी आया है, ठीक है? तो इस समय पे क्या होगा कि चुपचाप शांति से आपके लिए मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है कि शांति से बैठ जाना है, और जब कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आप शांति से बैठ जाएंगे, तो आपको क्लियरली सामने वाला इंसान के बारे में सब चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे कि आपको लगता है ऐसा, ठीक है व्यूअर्स, आपको ऐसा लगता है कि मुझे सामने वाले इंसान, चाहे वो मेन हो, वेमेन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको जानने में मुझे समय लगेगा, वक्त लगेगा। हो सकता है मेरे पास उतना समय भी नहीं है, मुझे महीने लग जाएं, साल लग जाएंगे सामने वाले इंसान को समझने में। आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, ठीक है? तो आप जो भी है, मैन या वुमेन आपके सामने बैठे हुए हैं या आपके आसपास हैं, तो उनको जानने में आपको ऐसा लगता है कि समय लग जाएगा। किसी भी इंसान को जानने में समय लगता है, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन कार्ड्स ऐसा नहीं बता रहे हैं। कार्ड्स ये बता रहे हैं ना कि इस समय पे अगर आप शांत हो जाएंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे एक जगह पे, किसी चेयर पे बैठ जाएं या उस इंसान के सामने बैठ जाएं, और उसको ऑब्जर्व करें बस थोड़ी देर के लिए ही, और अपना इंट्यूशन को सुने, अंदर की आवाज़ को। इमोशंस और फीलिंग्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, फीलिंग्स की बात कर रही है कि अंदर से फीलिंग्स आ रही है, नहीं, वो सब नहीं। बहुत ही रैशनल तरीके से और इंट्यूशन की सुनते सुनते आपको खुद पता चल रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी है इसमें, ठीक है? आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि आप चुपचाप किसी इंसान के सामने बैठोगे अपोजिट जेंडर तो आपको क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है? ठीक है, उनका शेड्यूल देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही। चुपचाप बैठ के मुंह बंद और सामने वाले को नोटिस करना है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, ठीक है? तो यहाँ पे चांसेस हैं कि अपोजिट जेंडर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, कुछ झूठ बोलने की भी कोशिश करें, एक दो बातें इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आप चुपचाप बैठ के सामने वाले की आंखों में देख रहे हो, और आपको पता है, हाँ हाँ, बोलो बोलो, जितना बोलना है बोलो, क्योंकि एक तरफ से पता चल रहा है कि तुम्हारे तरफ से कितना एक्शन है, कितना एक्शन नहीं है, ठीक है? तो दिख रहा है, एक्शन ही दिख सकता है। तो व्यूअर्स, आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे जहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है,
ठीक है? आप चुपचाप बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आया ना, तो इसलिए थोड़ा सँभलने की ज़रूरत है। और हाई प्रीस्टेस भी आ गया है, तो इसका मतलब कोई इंसान नियर फ्यूचर में आपके साथ ऐसे अपोज़िट जेंडर में आपको ऐसे इनकी तो आदत रहती है अपोज़िट जेंडर की, मतलब अम, झूठ बोलने की, या फिर सबकी नहीं होती है, बट मुझे यहाँ पे 1-2 एनर्जी ऐसी मिल रही है, आपके आस-पास लोग आ सकते हैं अपोज़िट जेंडर की, जो शो ऑफ कर सकते हैं आपके सामने आके, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो डेविल वाली एनर्जी में है, ठीक है? लेकिन व्यूअर्स, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो मुझे लग रहा है शांति से बैठकर देखेंगे सिचुएशन को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, और आपको हंसी आएगी। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, चाहे आप मेन हो या वुमेन, आपको सामने वाले का सब समझ में आएगा कि ये अब क्या करने वाली है, ये अब क्या करने वाला है, और जब कर देंगे ना वो लोग ऐसा, तो आपको बहुत हंसी आएगी। इस रीडिंग को याद कर लेना, मन ही मन में आपको लिटरली हंसी आ जाएगी, कहीं आप लोग को वो लोग के सामने ना हंसी आ जाए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हो और आपने सोचा कि ये जो इंसान है ना सामने वाला, ये अभी उस कमरे में जाएगा, फिर उस कमरे से इस कमरे में आएगा, फिर ये मेरे से बात करने आएगा और कुछ हेल्प मांगेगा या मांगेगी, ठीक है? मान लीजिए आपने ऐसा कुछ सिनारियो बोला अपने मुंह से, और वो चीज़ें एक्चुअली में सही हो गई, यानी जो आपने बोला वो सही हो गया, और फिर आप खुद हंसी आ रही है आपको, ठीक है, कि ये सही हो गया, देखो मैंने बोला था ना यही होगा। या फिर आपने कुछ ऐसा रैंडमली बोल दिया कि ये जो अपोजिट जेंडर है ना, मेरे फ्रेंड या कलीग के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, देखना 3-4 महीने में ही, या फिर बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहेगा और वो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है? तो मान लीजिए ऐसा, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप रैंडमली बोल रहे हैं ना ऐसी चीज़ें कि इनका तो ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे तो देख के लगता ही नहीं कि ये लोग लॉयल हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने ऐसा कुछ बोला, और आप 3-4 महीने के बाद नोटिस करो, या हो सकता है ये चीज़ें आपने पहले ही बोली हों, और अभी आप वो चीज़ को होते हुए देखोगे, यानी आपका जो इंट्यूशन से निकलेगा, आपके जो मुँह से निकलेगा, वो सही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने सोचा था ये लोग लॉयल नहीं है, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, मान लीजिए कोई इंसान, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं सो कॉल्ड, या फिर सच में जेन्युइन दोस्त भी हो सकते हैं, और सच में आपकी बात सही हो जाएगी। तो ये जो पावर आपके अंदर आ रही है ना, इसको देखकर भी मतलब आपको खुद हंसी आएगी, और आप जिस एनर्जी में रहेंगे उससे आप अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट भी करेंगे, वो आप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? इस समय पे, और इस समय पे आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है, ठीक है? इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है, ठीक है? चलिए, तो ये मैसेज मिल रहा है मुझे आपके लिए। यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। फ़िलहाल तो इतना ही आ रहा है रीडिंग में, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं कि नहीं, तो डेविल का कार्ड आ रहा है। ऑफ़ कोर्स आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और इस समय पे बहुत लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? आपसे बात करना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन आपका जो नज़रिया रहेगा ना अपोज़िट जेंडर को लेकर, वो अलग ही रहने वाला है, जो मैंने बताया है, ठीक है? कि आप उनको देखकर कहीं न कहीं जज करोगे, जो कि अच्छा सही हो जाएगा, ठीक है? सही हो जाएगा वो चीज़। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं रीडिंग आपकी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।